हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। महत्वपूर्ण जो है 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है आपके किसी भी जीके जीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें भी जीके जीएस आपको पूछा जाता है। तो ये 150 क्वेश्चन जो है आपके लिए एक तरह से जो है मास्टर वीडियो का काम करेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आधुनिक भारत के, जो कि जो है बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। तो वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आधुनिक भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पहला है, भारत में प्रथम पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? भारत में जो है पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? तो भारत में पुर्तगाली राजधानी थी कौन? कोचीन। याद रखना आपको, कोचीन जो है वो भारत में पुर्तगाली राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? कौन सा फैक्ट्री जो है बंगाल में वो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये था हुगली। कौन था? हुगली जो है वो बंगाल में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगाली के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था कौन? जहांगीर। जहांगीर जो वो पहला मुगल सम्राट था, अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक ने सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? तो ये था चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगिरी का शासक। ओके, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था? भारत में जो है क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला राष्ट्र यूरोपियन राष्ट्र कौन था? ब्रिटेन था, या हॉलैंड था, या फ्रांस था, या पुर्तगाल था? तो ये था आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है वो पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में जो है सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित था? मद्रास जो हुआ किस दुर्ग के साथ संबंधित था? ये सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेंट जॉर्ज दुर्ग। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? बम्बई जो है दहेज में दिया गया था किससे? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल के राजकुमारी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुर्तगाल। नेक्स्ट, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? किस युद्ध के साथ जो है ब्रिटिश को जो फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, उसके बाद युद्ध करना नहीं पड़ा? तो ये हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में जो है ब्रिटिश जो वो फ्रांसीसी को पराजित करके जो उसके बाद जो है उसका चुनौती अंत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली के द्वारा जो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया था? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना आपको, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये किया गया था जॉन चाइल्ड को। किसको? जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया गया था। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लेली को पराजित किया था? कौन था वह ब्रिटिश अंग्रेज जनरल तो जिसको पराजित किया था? ये था जनरल आयरकूट। कौन था? जनरल आयरकूट ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का जो है अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था कौन? ये था वाजिद अली खान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाजिद अली खान जो है वो अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हॉलवेल से। किससे? हॉलवेल से। नेक्स्ट, 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 1756 में जो है कलकत्ता पर जो है सिराजुद्दौला द्वारा जो आक्रमण किया था उसका तात्कालिक कारण क्या था, ये बताना है आपको। तो ये था अंग्रेजी कंपनी द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार, अंग्रेजों के नवाब के विरुद्ध उसे गद्दी से हटाने की दृष्टि से संयंत्र करना। सिराजुद्दौला जो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ना चाहता था। कलकत्ता की किलाबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। तो ये था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आक्रमण करने का क्या कारण था? कलकत्ता की किलाबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है?
तो ये कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को जो है वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था, याद रखना है। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया? यह था सर आयरकूट। कौन? सर आयरकूट के द्वारा जो है हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट, सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय को परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है गुरु हरगोविंद को। गुरु हरगोविंद को यह श्रेय जाता है, सिखों को जो है एक सैनिक एक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोविंद को, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति कहाँ एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी और औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया? कहाँ पे किया गया ऐसा घटना? ये किया गया कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 का कहाँ हो जाएगा? कानपुर, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग? ये था तात्या टोपे का, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 के ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए? तो ये कौन था? मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को। किसको? मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये कालपी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कालपी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, कालपी में हुआ था ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? किसके द्वारा ये कथन कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, याद रखना आपको, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये भेजा गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर द्वितीय, याद रखना है। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत है, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, ये कथन जो है गलत है। बाकी तीनों कथन जो है वो सही है, याद कर लेना है, आपको देख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय जो है वह किसका विरोध नहीं किया था? वो पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का जो है वह विरोध नहीं किया था। बाकी बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, ये सब का विरोध किया गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है? तो ये क्या कहा गया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ये सारे स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो है वो मुख्यतः जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक करता था, न्यू इंडिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है, ये बताना है आपको। तो ये विख्यात था कौन? ऑप्शन नंबर बताना, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो वह शिमला का सन्यासी के नाम से विख्यात था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो ये दिया गया धन के निकास की। किसके? धन के निकास के जो है वो ये संज्ञा दिया गया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अनिष्टों का अनिष्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना से कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई? ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा दिया चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या में, चापेकर बंधुओं द्वारा कहा गया ये। ओके, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। कांग्रेस के लोग जो वो पदों के भूखे हैं, किसके द्वारा कहा गया? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ये बताना है इसमें आपको, कौन सा युग्म जो है वह सही नहीं है। बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू, हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी। कौन सा जो है सही नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन जो है 1928 ये सरोजिनी नायडू के द्वारा
नहीं किया गया था। सरोजिनी नायडू का जो है दूसरा अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी तीनों सही हैं। किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा की मांग पर मूर्खता कर रहे तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कौन था अध्यक्ष, ये बताना है आपको। तो ये था जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेबी कृपलानी अध्यक्ष था जब कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था, ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था, याद रखना है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक के पुस्तिका जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना है आपको। तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था, ये बताना आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो जनगण मन लिखा गया था, ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है आपको याद रखना है, आपको भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किस का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो ये क्या था? लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए जो है जॉन सॉन्डर्स का हत्या किया गया था भगत सिंह और उसके साथियों के द्वारा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक अपने राजनीतिक गुरु किसे कहते थे? बाल गंगाधर जो तिलक जो है उसने राजनीतिक गुरु किसे कहते थे? ये शिशिर कुमार घोष को। किसके? शिशिर कुमार घोष को जो है अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। नेक्स्ट है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये बताना है आपको। तो ये थे एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। याद रखना, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में कहाँ हुआ था? कराची में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है आपको। तो ये दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं? तो ये हैं पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? तो ये हो जाएगा, कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। ये जो है सम्मिलित नहीं थी क्योंकि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ये था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया जॉर्ज यूले। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था, या जो है नमक सत्याग्रह जो है विख्यात आंदोलन सहयोग करने के लिए महात्मा गिरफ्तार किया गया था, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस आंदोलन हुई थी, या गांधी इरविन समझौता किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 5वां गांधी इरविन समझौता जो है वह संपन्न हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है अरविंद घोष का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह कथन भी याद रखना आपको, किसका है? अरविंद घोष का। किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहला जनजातीय नेता कौन था? तो ये था ठक्कर बापा। कौन था? ठक्कर बापा जो है वो पहले जनजातीय नेता थे जो कि महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित हुए थे। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? कौन सा पत्र प्रारंभ किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। कब? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो है पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया गया था। ओके, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि आंसर गलत बता दिया गया है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महान प्रहरी, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो ये लाहौर के सेशन में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की। याद रखना आपको, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कितनों बार। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में बॉवेल की वार्ता की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? लियो टोल्स्टॉय। वो औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के समय लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत को कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कौन? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराते, यह कथन किसने के द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखना है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? तो ये दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब। किसको? सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पहला टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता और आगरा के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालयी अनुमोदन दिलवाया? किसके द्वारा दिलवाया गया? ये डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला निजाम कौन था? तो ये था निजाम अली। कौन था? निजाम अली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निजाम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट की, वो क्या था? क्या था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष था। क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया था? ये किया था किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा साथ किया था। किसके द्वारा? जमींदार। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी, जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, वो भूमि के स्वामी नहीं, ये कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उनमें कौन शामिल थे? उसमें थे अंग्रेज, निजाम और मराठे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंग्रेज, निजाम और मराठे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में जो है संथाल जो है वो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था ये बताना है आपको। तो ये हराया था किसको? मेजर बारो को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेजर बारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये लिखा गया जी मेल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जी मेल्सन के द्वारा। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में विडो रीमैरेज एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किसने के द्वारा किया गया? ये किया गया महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? यह क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कोलकाता से प्रकाशित उदंड मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया गया था पंडित जुगल किशोर के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बम्बई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित किया? बम्बई में जो है मजदूरों का सर्वप्रथम सम्मेलन किसने आयोजित किया था ये बताना। ये एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एन.एम. जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ओरोम विद्रोह का नेता कौन था? ओरोम विद्रोह का नेता था जतरा भगत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जतरा भगत। नेक्स्ट है, निम्न जोड़ियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा तुलकदारी बंदोबस्त मुंबई में, ये जो है सही नहीं है। रैयतवाड़ी मद्रास, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, महलवाड़ी उत्तर पश्चिम प्रांत, ये तीनों सही हैं। ये जो है सुमेलित सही नहीं है, याद रखना है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है?
ये हैं बिपिन चंद्र। कौन है? बिपिन चंद्र जो है ये इस पुस्तक के लेखक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। किसके लिए? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था बी.एन. रॉ के द्वारा। किसके द्वारा? बी.एन. रॉ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? ये था ज्योतिबाराव गोविंदराव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था मालाबार में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र ने कहाँ पे किसानों को संगठित किया था? ये अवध में किया था। कहाँ पे? अवध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया? तो ये किया गया बीपी बाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? बीपी बाडिया के द्वारा जो है मजदूर आंदोलन संगठित किया गया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया, ये बताना है आपको। तो ये कहा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गांधी के पहले नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। 94 का 94 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था सबसे सर्वप्रथम महात्मा कह के संबोधित गांधी जी को। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। किसके द्वारा बोला गया था? ये जमनालाल बजाज के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन था करीबी अंग्रेज मित्र महात्मा गांधी का? ये बताना है आपको। रेवरेंड थॉमस मूर, ए.ओ. ह्यूम, या कौन था? रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम बावेल। तो ये था रेवरेंड चार्ल्स चार्ली एंड्रयूज। ये जो है महात्मा गांधी के मित्र थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? ये थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये माउंट बेटन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माउंट बेटन। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करें? ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी? किसके द्वारा दिया गया? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 103 का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये किया था अहमदाबाद के हड़ताल के टाइम में। कहाँ पे? अहमदाबाद के हड़ताल के टाइम पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? यह था अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? किसके लिए शुरू किया गया था? ये सूती मिल कामगारों के लिए शुरू किया गया था ये आंदोलन, अहमदाबाद संघर्ष आरंभ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने यूरोपियन नील बगानों मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ठीक है, कौन किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था चंपारण। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? ये तात्पर्य था 3 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3/20। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ये था अनुग्रह नारायण सिंह, ये नहीं थे। बाकी A.G. सिलाई, D.J. अजीत और महात्मा गांधी ये थे चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इनमें से 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप में जुड़े थे। कौन जुड़े थे? तो ये स्वामी सहजानंद जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद कर लिखना। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद
नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में तिभागा आंदोलन, किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ये मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो ये दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी? कौन सा घटा? तो ये रॉलेट एक्ट का बनना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे जालियांवाला बाग में सारे लोग जो है वहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, किसका लक्ष्य था? कौन सा आंदोलन का? तो ये लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान? याद रखना आपको, कौन? ये चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो ये लिया चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये हुआ चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौरी चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी कहाँ थे इस टाइम? ये थे बारदोली में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बारदोली। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा, यह निष्ठुर बर्बादी है? ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ये जयप्रकाश नारायण जो ये कॉलेज छोड़ के भाग चले थे, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो ये हुआ किसके बाद? असहयोग आंदोलन के बाद जो है गठन हुआ स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो ये क्या? इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? यह आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए आया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर जो है भारतीय कमीशन बाहर का? ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पे जो है भारतीयों को बाहर रखा गया साइमन कमीशन से। नेक्स्ट है, कांग्रेस दल की शाखा ने जिसने एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वो लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? किसके विरोध में स्थापित हुई थी? ये हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ किए थे कहाँ से? साबरमती से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन असत्य है? ये बताना असत्य। तो ये असत्य है, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, ये कथन जो है असत्य है। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? कहाँ पे थे? तो ये यरवदा जेल में थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यरवदा जेल। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के लिए समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो कौन था? वो था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? सविनय किस आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकार कर दिया गया था। याद रखना आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, जिया तरंग आंदोलन जो वो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने की किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया? ये तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ये क्या था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वे ठहरे थे। कहाँ पे ठहरे थे वो?
वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ पे? किंग्सले हॉल में, ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत में पहली बार एक पृथक चुनाव निर्वाह बनाया गया था। किसके लिए? ये बनाया गया था अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए एक निर्वाचन चुनाव बनाया गया था। नेक्स्ट है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का जो उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्या था? दलित वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना, ये उद्देश्य था। नेक्स्ट है, 1937 में कांग्रेस में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला? तो ये 28 महीनों तक चला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 28 महीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो ये बना था कौन? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, सी हो जाएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष अपना कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद से अध्यक्ष दिया था, उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? ये किया गया जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के द्वारा विलंबित किया गया, याद रखना है। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत स्टैंड स्टील समझौते पर पक्षधर था? तो ये था हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मुसलमानों के लिए जो है पृथक राष्ट्र का विचार किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये तैयार किया गया सिकंदर हयात खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिकंदर हयात खान। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये हुई 18 जुलाई 1947 को। कब हुई? 18 जुलाई 1947 को। तो ये थे भारतीय आधुनिक भारत जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो हैं इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं जरूर आपको देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो 150 आधुनिक भारत के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत ही मास्टर वीडियो का काम करेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। ओके, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट करके पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं माय एग्जाम हब के नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।